गुरुवार की सुबह सुबह पटना के पारस हॉस्पिटल में हुई कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। दरअसल चंदन मिश्रा की हत्या के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, उन सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद से ही इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि इसमें जो शूटर हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी डेयर डेविल भी हैं। और यही वजह है कि जब इनकी जो सीसीटीवी फुटेज आई उसके बाद से पटना पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग लोकेशन पे और साथ में कई जेलों में भी इनके जो संपर्क सूत्र होते हैं, जो मुखबिर होते हैं, उनके माध्यम से इनकी पहचान कराई गई। और पहचान मिलते भी देरी भी नहीं लगी और पता चला कि जो 5 शूटर दिख रहे थे सीसीटीवी फुटेज में, जिन्होंने अस्पताल के वार्ड में जाकर गोली मारी थी, उनकी उनमें से 3 अपराधी जहां पटना के थे, वहीं 2 अपराधी बक्सर ज़िले के रहने वाले थे। और पूरे मामले को लेकर जब एसआईटी का गठन किया था, तो एसआईटी ने सबसे पहले इस मामले में जो सबसे आगे शख्स दिख रहा था सीसीटीवी फुटेज में, जिसका नाम तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह है, जो पटना के फुलवाड़ी शरीफ का रहने वाला है। उसके पिता का न्यू मार्केट में दुकान है और तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। और ये पता चला कि उसकी माँ एक शिक्षिका है और पुलिस ने घर पे दबिश बनाई, जिसके बाद उसके कई लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। हालांकि ये सभी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इनके बारे में पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा जो 2 शूटर, जो इसमें एक बलवंत सिंह हैं, जो बक्सर ज़िले का रहने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी मिली। पता चला कि बलवंत सिंह और अपने एक और सहयोगी के साथ जब चंदन मिश्रा पैरोल पे बाहर आने के बाद अपने गांव गया था, तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ उसके स्वागत की गई थी और उसके बाद वो गांव भी गया था। क्योंकि जब शूटरों की तस्वीरें सामने आई, तो उसके बाद गाँव वालों ने पहचाना कि ये इनसे मिलने के लिए गाँव भी आया था। दूसरी तरफ अगर हम चंदन मिश्रा की बात करें, तो चंदन मिश्रा को जो पैरोल मिला, तो पैरोल उसे इसलिए मिला था कि उसके पिता की तबीयत ख़राब थी, साथ में उसे भी फ़िस्टुला का ऑपरेशन कराना था। और इसको लेकर चंदन मिश्रा जेल से बाहर आने के जब गाँव गया, गाँव आने के बाद वह एक दिन पटना के एम्स में अपने पिता को लेके आता है, वहाँ दिखाता है। उस दिन भी उसके साथ कई लोग थे और उसके वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे थे। दूसरी तरफ अगर जो मैं पटना के पारस हॉस्पिटल में उसे एडमिट होने के पहले पहले उसने डॉक्टरों से चेक दिखाया था और उसके बाद जो ऑपरेशन का डेट था, रविवार का था डेट। शनिवार के दिन में चंदन मिश्रा अपने सहयोगी के साथ पटना के सिटी सेंटर मॉल भी गया था, उसने खरीदारी की थी। इस दौरान भी उसके रील्स सोशल मीडिया के अकाउंट पे डाले गए थे। कई युवक उसके साथ दिखते थे और ये लोग पल पल की जो इन्फॉर्मेशन है, पल पल के जो रील्स है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। ये भी जानकारी मिली है कि जो शूटर थे, उनमें से कई लगातार उसके पीछे लगे हुए थे और उसकी हर गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। सबसे बड़ा दुश्मन जो चंदन मिश्रा का था, उसका सबसे खास सहयोगी, सबसे साथ जिसके साथ उसने अपराध के दुनिया में कदम रखा था, वही था, उसका नाम था शेरू। शेरू सिंह भी बक्सर में बक्सर का ही रहने वाला है और जब पहली बार चंदन मिश्रा गुनाह करने के बाद, एक हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद जब उसे रिमांड होम भेजा गया था, तो वहीं उसकी पहली मुलाकात शेरू सिंह से हुई थी और दोनों लगभग एक साथ ही रहते थे। और उसके बाद जब वो बालिग हुए, उसके बाद उनके बक्सर जेल में जब तब ट्रांसफ़र हुआ, उस वक्त भी दोनों साथ में ही थे। इस दौरान उन्होंने जेल में कई साजिशें रची और धीरे धीरे देखते देखते शेरू और चंदन की जोड़ी 2010 से लेकर 2012 तक सबसे कुख्यात जोड़ी बन गई थी। इसके बाद वो लोग जब जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने अपने गिरोह बना ली और कह कर गोली मारी। जिससे भी रंगदारी मांगी, नहीं दिया तो टाइम बताकर उसे गोलियों से भून डाला। उनका इतना दहशत था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2010 से लेकर 2012 तक उन्होंने 2.5 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं बक्सर ज़िले में की थी। पुलिस ने 1.5 लाख का इनाम रखा था। बाद में एसटीएफ की टीम ने दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसके बाद भी जब जेल में आए, तो चंदन और शेरू साथ रहें। बाद में एक पीसी के दौरान बक्सर कोर्ट से फरारी होने की साजिश रची और इसमें चंदन और शेरू साथ थे, लेकिन चंदन ने जो पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में मिर्ची झोंका, जबकि शेरू अपने साथ आए एक साथी के पिस्टल से फायरिंग करके सैफ के जवान को गोली मारी और उसके बाद फरार हो, लेकिन चंदन वहां से नहीं भाग पाया था। उसके बाद दोनों पटना के बेउर जेल में ट्रांसफ़र किए गए, यहाँ से भागलपुर जेल में ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद धीरे धीरे एक चूना व्यवसायी हत्याकांड में इन्हें कोर्ट ने बक्सर के जिला कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। उसके बाद से ही, लेकिन जेल में जाने के बाद से और सजायाफ्ता होने के बाद से दोनों की राहें धीरे धीरे जुदा होने लगी। शेरू से जहां खुद को डॉन समझता था और उसके बाद गिरोह का अलग संगठन करने लगा और धीरे धीरे उसकी दूरियां चंदन मिश्रा से बढ़ती गई थी। बताया जा रहा है कि जब तनिष्क शोरूम में, जो आरा के तनिष्क शोरूम में जो लूट हुई थी, उसमें पूरा मास्टरमाइंड शेरू सिंह था
और जब पुलिस ने जब दबिश बनाई तो इसके बाद एक-एक कर उसके जितने भी उसके जो शूटर थे, जो उसके जो सहयोगी थे, वो पकड़े गए या फिर मारे जाते रहे। जिस बात को लेकर उसे शक हो गया था कि कहीं चंदन मिश्रा तो उसकी मुखबिरी नहीं कर रहा है, इसी बात को लेकर उसकी नाराज़गी थी। हालाँकि इस बीच शेरू सिंह को रिमांड पे लाया गया था, आरा में भी रिमांड पे लाया था। पूछताछ के बाद उसे भागलपुर जेल में भेज दिया गया, जहाँ से वो फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है। लेकिन शेरू सिंह मानता था कि उसके गिरोह और उसकी जो सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं चंदन मिश्रा का हाथ है। इस बीच चंदन मिश्रा को जब पैरोल मिलता है तो उसे लगा कि इसे प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, इसका मतलब कि उसका शक जायज़ है। और जिसके बाद उसने पटना ही के रहने वाले जो फुलवाड़ी शरीफ का है तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह, उससे उसको 10 लाख की सुपारी दी गई थी। हालाँकि अमाउंट को लेके अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन उसे सुपारी दी गई और उसके बाद पूरी ज़िम्मेदारी तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह को दी गई थी। और बादशाह के बारे में ये पता चला है कि वो पारस हॉस्पिटल में उसका एक सहयोगी था जैदी, जो स्कूटी दुर्घटना में ज़ख्मी हुआ था, बाद में कोमा में चला गया था। उसका इलाज चल रहा था पारस हॉस्पिटल में, जिसको बराबर लेकर वो जाया करता था। ऑपरेशन के बाद भी वो उसे अस्पताल लेके जा रहा था। इस दौरान उसकी दोस्ती भी काफ़ी हद तक हो गई थी वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के गार्ड से। और ज़्यादातर जो 2-3 नाम और आ रहे हैं जो समनपुरा मोहल्ले के ही हैं, जिनका भी अपराध की दुनिया में नाम है। तो इन लोगों के माध्यम से उसकी अच्छी पकड़ हो गई थी और यही वजह है कि जब सुपारी लेने के बाद, जब हत्या करने की बात हुई, तो पूरी बागडोर तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह ने संभाली थी और सीसीटीवी फुटेज में दिखता भी है। कई सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें दिख रहा है कि वहाँ के गार्ड से, और ज़्यादातर जो 2-3 नाम और आ रहे हैं जो समनपुरा मोहल्ले के ही हैं, जिनका भी अपराध की दुनिया में नाम है। तो इन लोगों के माध्यम से उसकी अच्छी पकड़ हो गई थी और यही वजह है कि जब सुपारी लेने के बाद, जब हत्या करने की बात हुई, तो पूरी बागडोर तौसीफ़ रज़ा उर्फ़ बादशाह ने संभाली थी और सीसीटीवी फुटेज में दिखता भी है। कई सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें दिख रहा है कि घटना के पहले वो लोग समनपुरा की गली से निकलते हैं, एक जगह जमा होते हैं, बात करते हैं और इसमें कुल 6 अपराधी दिखते हैं। 6 लोग हैं जो बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब घटना को अंजाम देते हैं, वहाँ 5 शूटर देखते हैं जो गोली चलाने में थे। उसके बाद जब बाहर भागते हैं तो 2 बाइक पर 3-3 सवार हथियार लड़ाते हुए, कैसे कहें कि जश्न मनाते हुए वहाँ से भागते हुए देखते हैं। तो ये सीसीटीवी पुलिस के लिए काफ़ी तुरुप का पत्ता साबित हुई और जिसके आधार पे इनकी पहचान हुई है। अब बात करें तो इसमें एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णा ने जो जानकारी दी है, उन्होंने माना है कि इस पूरी घटना की प्लानिंग शेरू सिंह ने ही बनाई थी, जो इस वक्त पुरुलिया के जेल में बंद है और पटना पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ करने भी गई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उनका दावा है कि जल्द ही जो भी इस घटना में शामिल हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। और बात करें तो इस पूरे मामले में जो हॉस्पिटल की जो कॉन्स्पिरेसी सामने आई है, हॉस्पिटल के 3 गार्ड जिनसे पूछताछ की जा रही है, एक वार्ड बॉय उसे भी डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनकी भी उन अपराधियों को हॉस्पिटल में प्रवेश कराने में इनकी मिलीभगत थी। अब देखना यह है कि पटना पुलिस कितना जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करती है, क्योंकि इसमें जो कड़ी से कड़ी जो जोड़ा जा रहा है उसमें कई खुलासे भी हो रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से अपने ही साथियों की साजिश का शिकार चंदन मिश्रा हुआ है।